नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज गाड़ियों की संख्या भी कम है और भाव में भी उछाल है। इस उछाल से आप लोगों को रूबरू कराने और मंडलियों किसान विरोधी लोगों को नेस्तनाबूद करने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए किसान साथियों, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और हमें जहां मोटिवेट प्रदान करता है ताजा तरीन देश भर में गतिविधियां जो चल रही हैं उससे आप लोगों को रूबरू कराने का, तो वही मंडलियों किसान विरोधी लोगों के सीनों पर मूंग दलने का काम जो है करता है। तो लाइक अधिक से अधिक मारा कीजिए किसान साथियों। इस समय पर आलू में अच्छी खासी डिमांड जो है देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी का आलू अच्छी रेटों पर बिक रहा है और उसकी डिमांड देश भर में आसमान छू रही है और इसके दाम भी काफी अच्छे हो चले हैं और ऐसे में किसानों को अच्छे भाव भी प्राप्त हो रहे हैं और उम्मीदें भी अब बलवती हो गई हैं कि मंडली और किसान विरोधी लोग कितना भी हल्ला मचाएं, कितना भी ऊधम मचाएं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ अब राज चलेगा आलू का और अब राज चलेगा हमारे आलू उत्पादक किसानों का। किसान साथियों, इस समय पर खंदौली, सादाबाद, फिरसागंज या हो आपका शमशाबाद, यहां पर कोल्ड स्टोरेज से निकासी का क्रम जो है शुरू हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में साउथ से जो डिमांड देखने को मिल रही है वो स्पष्ट रूप से अब जो है जग जाहिर हो चुकी है। क्योंकि अब 2-3 दिन जो है मंडियां बंद रहेंगी क्रमशः। मैं आपको बता देता हूं, रविवार की साप्ताहिक अवकाश है, सोमवार की ईद है और किसी किसी मंडी में किसान साथियों शनिवार यानी कल को जो है मंडियां बंद रहती हैं। जैसे पूना की मंडी है, जैसे साउथ की ज्यादातर मंडियां हैं, वो शनिवार और रविवार को जो है बंद रहती हैं और ऐसे में सोमवार की जो है ईद पड़ रही है। तो अब 3 दिन जो है साउथ और महाराष्ट्र की मंडियां आप मान लिए बंद रहेंगी। तो ऐसे में मंगलवार से जब ये मंडियां खुलेंगी तो एक नई सुबह, एक नए उत्साह का आगाज होगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिनकी आड़त बंद चल रही है या पूरे ऑल इंडिया में जिनकी वजह से आलू की खपत ज्यादा बढ़ती थी, वो जो खपत सीमित मात्रा में अब वो जो है मंगलवार से दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी का ज्वालामुखी जो है धधक उठेगा। इधर कोलार की फसल भी जो है किसान साथियों साउथ में जो है खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। बीते 40 घंटे से अधिक का समय हो गया तेज रफ्तार हवाओं के साथ में वहां बारिश और जो है ओलावृष्टि जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में वहां पर अच्छा खासा नुकसान आलू की फसल को हुआ है। वैसे हालांकि अब जो है अंतिम स्टेज पर खुदाई चल रही थी, अब बरसात हो जाए या कुछ हो जाए तो कोई ज्यादा अंतर तो आना नहीं है, क्योंकि खुदाई कंप्लीट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर किसान साथियों खंदौली और इधर सौदों के बारे में बात करें तो कोल्ड स्टोरेज से जो गेट खुले थे उसी दर से ऊपर जो है अब जो है आलू की जो है उठान जो है कोल्ड स्टोरेज से यानी निकासी जो है शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी निकासी पूर्ण रूप से आपका पहला नवरात्रि या दूसरे नवरात्रि से होंगी, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा हम जो है अपने सनातन धर्म से जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि नवरात्रों में शुभ काम करना काफी अच्छा और फलदायी जो है माना जाता है। अब देखिए, चूंकि 30 तारीख से परसों से जो है नवरात्र शुरू हो जाएंगे और सोमवार से मंगलवार से जो है आपका जो है मुस्लिम समुदाय भी रमजान से फ्री हो जाएगा, तो आलू की खपत बढ़ेगी। अब जब नवरात्रों में गाड़ियां कोल्ड स्टोरेज से रिलीज होंगी तो कहीं ना कहीं आलू के दामों में जो है आग लगाएंगे। अब देखिए किसान साथियों, जब आग लगेगी तो झुलसेंगे तो मंडली और किसान विरोधी लोग। आप लोगों को बस अपने दिमाग से काम करना है, क्योंकि इन लोगों की छटपटाहट, इन लोगों की बौखलाहट आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है 1000 रुपए से नीचे आलू देने के लिए प्रति कट्टा में तैयार नहीं है और इन लोगों के मंसूबे वही 600-700 वाले हैं। ये लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, लेकिन मुंह की खाएंगे। इधर किसान साथियों आप सभी को पता है पैदावार कम थी, रकबा भी कम था, कच्चे में आलू की खुदाई ज्यादा हो गई थी, तो कोल्ड स्टोरेज भी जो है कम भरे गए थे। अब जो लोग दावा कर रहे थे कि रनिंग कोल्ड भी बढ़ जाएंगे, नए बने हैं वो भी बढ़ जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ी है वो भी बढ़ जाएंगे
और फिर भी कोल्डों की छतों पर आलू और 60 लाख कट्टे जो है सड़कों पर जो है आप लोगों का बताकर आप लोगों का मनोबल तोड़ रहे थे। अब वो जो है अपने हृदय को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे कैपेसिटी बढ़ गई, अरे नए कोल्ड बन गए, जब तो ये सबको भर रहे थे ना। तो इससे आप समझ लीजिए कि आलू राज करेगा। इधर किसान साथियों डंप भी काफी कम है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये भी आप लोग सर्वविदित हैं। फर्रुखाबाद तो डंप का माहौल ही खत्म हो गया। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जितना आलू मंडियों में आता था 100 150 गाड़ी, इन दिनों की बात कर रहा हूं, आज वो महज 20 से 30 गाड़ी तक सिमट गया है। अगर दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें, जिसकी रिपोर्ट मैं आप लोगों को सुबह सुबह देता हूं, लास्ट ईयर यही आलू का अगर आप स्थिति देखें तो 200 प्लस गाड़ी चल रही थी। आज देखिए 100 120 130 140 यही चल रहा है, 200 तो क्रॉस नहीं हुई है। लेकिन माहौल खराब करने वालों ने यूट्यूबरों के सहारे पूरा माहौल खराब करने का प्रयास किया। आज की डेट में अगर हम आजादपुर मंडी को भी देख लें तो आलू आज भी तेज दरों पर बिक रहा है, लेकिन रिपोर्ट डालने वाले चाहे वो आड़तिया हो या जो है यूट्यूबर हो, ये सारे सब फ्रॉड, सब दलाल हैं। एक दिल्ली का आड़तिया जो है कल एक ग्रुप में जो है बहसबाजी कर रहा था, शायद कोई काका काका के नाम से है, और किसान साथियों उसका पूरा मंसूबा खत्म करने का है किसानों का। इसमें बहुत लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज की डेट में भी अगर हम जो है सुबह 5 बजे से जब मंडी चलती है, हालांकि 4 बजे मंडी ओपन हो जाती है आजादपुर, अगर हम 5 बजे से भी देख लें तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे में जितना आलू उठता है वो 600 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर उठता है। लेकिन वही बात हम 7 बजे के बाद देखते हैं तो फिर वो जो है यूट्यूबरों के सहारे एक फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट बना दी जाती है। और इन लोगों का मकसद क्या होता है, किसान से आलू सस्ती दरों पर निकलवाना। इसके लिए ये घबराहट जो है फैलाते हैं। हल्के आलू या वैसे आलू जो धूप लगे हुए जो डंप वाले आलू हैं उनको जो है आगे सरका के, और कोई 300 के रेट बताता है, कोई 400 के बताता है, लेकिन कॉमन रेट दिल्ली का कोई नहीं बताता है। सब अपनी अपनी आड़तों के जो है भाव जो है बताते हैं। इधर किसान साथियों अगर हम पंजाब की भी बात कर लें तो पंजाब में टोटल आलू जो है सीड का होता है, यानी बीजा होता है। और लेकिन बड़ा चढ़ा के क्या दिखा देते हैं, अरे यहाँ पर इतना आलू है, यहाँ पर इतना आलू है। अब कहाँ है कितना आलू, ढेरी भी लगभग समाप्ति की ओर है। अब इन लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे क्योंकि अब आलू राज करेगा। इधर गुजरात में भी स्थितियां दिन प्रतिदिन जो है सुधर रही हैं, चाहे पुखराज आलू हो, ख्याति आलू हो, कोलंबा आलू हो, के मोहन आलू हो, लौकड़ आलू हो, सभी में जो है 50-50 रुपए की प्रति 20 केजी पे जो है तेजी जो है दर्ज की जा रही है। इधर किसान साथियों बंगाल में, बंगाल का तो हालत जो है इस समय पर वो उस तरीके की होती है जैसे गांव में कहावत होती है, गांव तो पूरा बंगाल हैरो है, यानी कि है कुछ नहीं लेकिन सिर्फ हल्ला मचाकर ये कह रहा है। अब किसान साथी इस हल्ले से क्या होता है कि कुछ व्यापारियों का मनोबल टूटता है, कुछ आड़तियों का मनोबल टूटता है। ऐसे लोग मनोबल तोड़ने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडे अपनाते अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन जो स्थितियां बंगाल में, अगर ये बोल रहे हैं पैदावार ज्यादा है तो फिर पंजाब से और उत्तर प्रदेश से आलू जो है रैकों के माध्यम से आसाम क्यों जा रहा है, क्यों आंध्र प्रदेश जा रहा है, क्यों जो है कर्नाटक के लिए बाइक रेल के माध्यम से जो है डेली जो है जलंधर कपूरथला से जो है ट्रेनें जा रही हैं, रैक लग रही हैं। जबकि पूरा ये जो जितना भी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साउथ का पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, इसमें बंगाल का आलू जाता है, क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब है कि पैदावार कम है, 3 का 13 करके हल्ला मचाया जा रहा है। इससे किसानों का जो है मनोबल यानी उनका दमन किया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है, जांच की जा रही है। अब किसान साथियों यदि हम अपने आसपास के इलाकों की बात कर लें तो लगभग आज की डेट में भी अगर किसान अपने दिमाग से खेल जाएं और न ही इन यूट्यूबरों की बात में आए, न ही दलालों की बात में आए, तो वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि आज 28 मार्च हो गई और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अप्रैल का तीसरा हफ्ता आते आते आलू जो है 1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। और ये लिखित में दे रहा हूं मैं, मेरी वीडियो को शेयर कर लेना, सेव भी कर लेना। और जिन लोगों को नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन यही रहेगा, अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपने आलू को अभी से बेचकर निकल जाइए, क्योंकि तुम्हारा कोई फिर धनादौरी नहीं है। और जब तुम्हारा कोई धनादौरी नहीं है तो फिर तुम्हारा कोई भी कंधा मजबूत करने वाला नहीं है। और वो लोग भी अब सतर्क हो जाएं जो लोग किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के फिराक में बैठे हुए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लठ घुसेड़ देंगे लठ। और किसान साथियों
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यूट्यूबर बोले या नहीं बोले, हर कोई आप लोगों को आलू निकासी के लिए तमाम तरीके के प्रलोभन देगा कि आलू को हर रेट में निकालना चाहिए। कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, आप इन लोगों से एक बात ये पूछिएगा कि कौन मिसगाइड कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। यदि आज हमारे स्वाभिमान की लड़ाई कोई अगर लड़ रहा है, अगर हमारे मनोबल को कोई ऊंचा बढ़ाए हुए है, विपत्तियां कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, अगर हमारे हिम्मत और हमारे हौसलों से बढ़कर नहीं हो सकती हैं। और ये हम खुद तय करेंगे कि आलू को हमें आज निकालना है या फिर अप्रैल या मई या जून में निकालना है। तुम्हारे कहने से मात्र से थोड़ी नहीं निकाल देंगे, क्योंकि इन लोगों की बौखलाहट, इन लोगों की जो स्थितियां हैं वो आप इनकी वीडियो में देखा कीजिए। कोई तो जो है एक पेड़ के नीचे 20 दाने दिखा रहा था, तो कोई मार्ट और उसको जो है फर्जी डिग्रीदारी उसको फुल कर रहा था, तो कोई कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा था, ऑल इंडिया के कोल्ड उसी से भर रहा था। और फिर उसके बाद में जब सस्ती दरों पर आलू नहीं मिला तो दूसरों पर कीचड़ उछलना शुरू कर दिया। तो अब इन लोगों से ये पूछिए, यदि आज की डेट में भी किसान निकाले, अभी 10-15 दिन आलू को रखे हुए हैं, आज की डेट में भी निकालें तो किसानों को क्या मिल जाएगा? 200 रुपए का तो उसका खर्चा हो गया। अगर 1100 या 1050 में कोल्ड की निकासी हो रही है, तो अगर हम उसमें से 200 रुपए भी कम कर दें तो किसान के हाथ में क्या है? 800 850। क्यों किसानों की बर्बादी करने पर तुले हुए, जबकि 800 850 रुपए प्रति कट्टा की तो लागत किसानों की उत्पादन में आ जाती है। लेकिन इन लोगों का एक ही प्रोपेगेंडा होता है, कैसे भी किसानों के अंदर ये कहा जाए हर रेट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। किसान साथियों, आप लोग हमेशा इन लोगों से ये कहिए, पहली बात तो तुम अपनी पूरी हिस्ट्री निकाल के दो, क्योंकि तुम लोगों ने पूरा साथ जो है कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का दिया, हमारा दिया हो तो हमें बताओ। आज अगर हमें मनोबल बढ़ाने की जरूरत, हमारे हिम्मत और धैर्य को बढ़ाने के लिए हमें साथ चाहिए, तो तुम हमारे पैर उखाड़ने का जो है काम कर रहे हो। कोई डंप दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है। लास्ट ईयर की वीडियो 2025 में चलाई जा रही है, इनसे ज्यादा क्या आप जो है कल्पना कर सकते हो? अगर आज की डेट में भी आप जो है बुलंदशहर चले जाएं, हापुड़ चले जाएं, संभल चले जाएं, आपको किसी भी खेत में डंप नहीं मिलेगा, क्योंकि पैदावार ही इतनी कम आई थी, एरिया भी कम था। लेकिन क्या है ना कि आप लोगों का मनोबल, आप लोगों का हिम्मत तोड़ना है, तो ऐसे लोग यूट्यूबर जो हैं कोल्ड मालिकों से 10-15 हजार रुपए लेके, आड़तियों से 20 हजार लेके ऐसी वीडियो पिछले साल की 2025 की चला देते हैं। और उसका बाद कन्नौज में चले जाइए, एक खेत में भी एक उसमें डंप मिल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा भाई सोनू भाई इसमें डंप है। लेकिन क्या है कि यूट्यूबर पूरी तरीके से आप लोगों की बर्बादी का कारण जो है बन रहे हैं, और आप लोग इन लोगों की वीडियो देख देख के अपना मनोबल और डाउन कर जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर आप जो है उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि अरे उसका हुआ, इसका हुआ। आप अपने अंदर की कमियों को पहचानिए कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं, और जिस दिन आप अपनी गलतियों को पहचान गए, उसी दिन कोई भी व्यक्ति, चाहे यूट्यूबर हो चाहे कोई और हो जो मंदिर में बैठा हो या आप लोगों की लूट करने के लिए बैठा हो, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बारे में आप गहन विचार किया कीजिए। चलिए किसान साथियों, आलू तो आपका 1400 रुपए प्रति कट्टा 2025 में भी बिकना है। जितना भी यूट्यूबर, जितना भी ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, इस सोनू चौधरी को बाल बांकावे और किसानों का भी सस्ते में ले जाओ, तो हमारा नाम जो है बदल देना। लठ गाड़ देंगे ससुरो तुम्हारे मुंह में। बहुत तुमने नाक में दम कर लिया हमारे किसानों के प्रति। किसान साथियों, आज आजादपुर मंडी में कुल 122 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 39 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 39 को निकाल दें तो 83 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। अब किसान साथियों, 83 गाड़ी जो ताजा पहुंची हैं, उसका अगर हम कैलकुलेट देखें तो पिछले साल से भी लगभग 40 गाड़ियां जो है ताजा में कम है। पिछली बार अगर हम आज की डेट में 28 मार्च की बात करें तो 110 गाड़ी ताजा थी, और ओवरऑल की बात करें तो 210 गाड़ियां थी। लेकिन मंसूबे इनके देख लीजिए, कम गाड़ी होने के बावजूद भी आप लोगों का जो है मनोबल गिराने के लिए यूट्यूबरों का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब किसान साथियों, एक एक करके खंड खंड करके बताऊंगा मैं। संबल से 14 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। कहां है संबल वाले? अगर 6 गाड़ियों को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 8 ही पहुंची है। हो गया, श्री गणेश हो गया। अरे भाई, क्यों किसानों को डराते हो? जिस किसान से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तुम्हारे घर परिवार चल रहे हैं, तुम्हारी आड़त चल रही है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, उसी को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हो। पंजाब से 53 गाड़ियों की आवक हुई है और 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 21 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी 32 ही पहुंची है। कहां है पंजाब? एक काका कोई आड़त वाला है, वो चिल्ला रहा था कि पंजाब का आलू बहुत आ रहा है, हमारा नाक में दम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये साले जूते खाने का काम जो है कर रहे हैं। किसान साथियों, पंजाब में जितना भी आलू होता है वो जो है
धान के खेत का होता है। और धान के खेत का आलू हमेशा आप याद रखिएगा निम्न क्वालिटी का होता है, और जब निम्न क्वालिटी का होता है तो उसके दाम भी जो है निम्न ही होते हैं, ना कि अच्छे मिल जाएं। एलआर आलू की बात करेंगे तो 13 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दे तो 8 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। डायमंड की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। शमशाबाद से 4 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। एक को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। आगरा अलीगढ़ से 5 गाड़ी पहुंची हैं, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा जो है पहुंची हैं। और जो बैलेंस बच जाते हैं किसान साथियों, वो हल्के आलू, बिल्कुल घटिया आलू होते हैं, जिसका कोई भी लेन देन नहीं होता है। वो ज्यादातर जो है जो मलिन बस्ती हैं और उनमें जो है बेचने बिक्री करने वाले ले जाते हैं, या ठेल ढकेल पहुंचे वाले जो है बल्ले टिक्की समोसे बनाने वाले ले जाते हैं। तो आप लोग इनसे मत डरा कीजिए, आप लोग सिर्फ अपने दिमाग से काम किया कीजिए। अगर आलू के भावों को लेकर बात करें तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में संभल टॉप क्वालिटी अगर हम बात करें तो बिका है 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संभल का सूर्य आलू 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठे हैं। और एक लॉट जो है किसान साथियों 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सुबह सुबह ही माशाकोट जो उठा ले गए हैं। अगर हम सूर्य आलू की बात करें, जो इस समय पर जो है मंगाया जा रहा है, ऑन डिमांड जो सेल हो रही है किसान साथियों, वो 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हो रही है। जबकि निम्न क्वालिटी का सूर्या आज भी 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। तो कुल मिला के अगर हम संभल के पुखराज या सूर्या की बात कर लें तो 100 रुपए की तेजी आज दर्ज की गई है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों की चुदक होती है। उनकी चुदक क्या होती है? अरे भैया, क्यों बताया जा रहा है किसानों को ये चीज जो है? इन लोगों के मंसूबे बस वही होते हैं, किसानों को सच्चाई नहीं बताई जाए, किसानों को ओरिजिनल रेट नहीं बताए जाए, जो हम बताएं वो बताए जाएं। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं किसान भी, जो कोल्ड मालिकों की, व्यापारियों की और जो है आड़तियों की चिलम भरने का जो है काम करते हैं, क्योंकि साल भर इन्हीं से जो है उनका घर का खर्चा जो है चलता है। हराम की खाने की आदत पड़ गई है। यार, अपना आलू है, अपने दिमाग से खेल करो। इन लोगों की क्यों चापलूसी कर रहे हो? यदि आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है तो खेतों से बेचना शुरू करो। इन लोगों की आप लोगों को चिलम बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं इनकी बोली भाषा आप बोल पाओगे। अभी कई लोग कह रहे हैं किस मंडी से इतना दाम आ रहा है कि इतना 1100 की लोडिंग साउथ के लिए चल रही है। आ रहा है ना भाई, तुम्हारी औकात नहीं है उस मंडियों तक पहुंचने की। तुम बस किसानों को डरा सकते हो, धमका सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। किसान साथियों, चिप्सोना आलू की बात करेंगे तो चिप्सोना आलू 550 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज दिल्ली के आजतपुर मंडी में बिके हैं। आज इस पे भी 100 रुपए की तेजी है। आगरा, अलीगढ़ और फतेहाबाद के आलू 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिके हैं। वहीं अगर हम बात करें शमशाबाद के टॉप क्वालिटी आलू की, जो कि डिमांड पर, बुकिंग पर मंगाया जा रहा है, वो किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। डिमांड वाला आलू सुबह सुबह ही जो है माशाकोट जो है उठा ले जाते हैं, और ऐसे में इसके रेट भी कोई नहीं बता पाता है। किसान साथियों, पंजाब का ज्योति राशन वाला आ रहा है आज 50 रुपए की तेजी के साथ 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। पंजाब के जो पुखराज हैं धान वाले खेत के, वो किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। भाई देखिए, धान वाले खेत तो कमजोर होते ही होते हैं, और आलू की क्वालिटी भी जो है खराब होती है। काली मिट्टी पंजाब की है, तो उसका कलर देखिए, ग्रेडिंग देखिए, सब आपको बाई जात मिलेगी। और ये दिल्ली के आजतपुर मंडी के आड़ती अभी आप लोगों को बताते होंगे। तो जो पंजाब का आलू है ना, वो जो दिल्ली के आजतपुर मंडी या फरुखाबाद में लाया जा रहा है, वो इसी वजह से लाया जा रहा है क्योंकि वहां पर 100-150 के दाम चल रहे हैं, और यहाँ पर 500 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। तो इससे उनके खर्चे भी जो है पूरे हो रहे हैं, और खर्चे पूरे होने चाहिए। पंजाब के किसान हो चाहे ऑल इंडिया के किसान हो, भाई खर्चे तो बहुत हैं। उनकी खर्चों की भरपाई के लिए ही तो हम बैठे हुए हैं, उन्हें सटीक जानकारी दे रहे हैं, वरना तो ये तो लोग जो है किसानों का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठे हुए हैं। किसान साथियों, डायमंड आलू 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। किसान साथियों, एलआर है पंजाब का टॉप क्वालिटी 550 रुपए से लेकर 625 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिकी है। आज एलआर में भी 50 रुपए की तेजी है। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू की डिमांड अच्छी है, और डिमांड अच्छी होने की वजह से इसके रेटों में भी अच्छी चमक देखी जा रही है। वही किसान साथियों, जो पंजाब का नया आलू है, जो हाड़ू के नाम से बोला जाता है, वो उसके रेट जो है आज 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। वो भी जो है खत्म होने की कगार पर आ गया है। किसान साथी, बात करेंगे फरुखाबाद मंडी की, तो फरुखाबाद मंडी में आज जो है
25 से 30 गाड़ियों की आमदनी हुई है और आलू के भाव में आलू की जो रैक लग रही है उसकी खरीदारी अच्छी होने की वजह से हाइब्रिड आलू आज 851 रुपए से लेकर 1221 रुपए प्रति कुंटल, चिप्सोना और 3797 1121 रुपए से लेकर 1321 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिके हैं। हालैंड आलू आज उसी रेट पर है 1251 रुपए से लेकर 1551 रुपए प्रति कुंटल की दर पर। तो कुल मिला के इसके आज जो है अच्छी खासी तेजी जो है फर्रुखाबाद मंडी में भी है। अब किसान साथियों बात करेंगे जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज अगर आलू के भाव में भी 1 से 2 रुपए किलो का सुधार हुआ है, यानी कि कल तक जो आलू 9, 10, 11 बिक रहे थे आज 11 रुपए किलो से लेकर 14, 15 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। हालैंड आलू 16 रुपए किलो की दर तक बिका है। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो कानपुर मंडी में आज जो है गाड़ियों की संख्या भी सीमित है, तो आलू के रेटों में भी आज जो है उछाल है। 3797 आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए, 12.5 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, कंचन आलू 10.5 रुपए किलो से लेकर 13.5 रुपए किलो, 11 भी नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, क्वालिटी के अनुसार बिकता है। सिंदूरी आलू जिसे राजेंद्र वन के नाम से यानी R1 के नाम से जाना जाता है 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू जिसे G4 के नाम से जाना जाता है 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, नीचे में 11 भी बिका है। हालैंड आलू की बात करेंगे किसान साथियों, तो 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर आज जो है कानपुर मंडी में बिके। चिप्सोना आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है कानपुर की मंडी में बिके हैं। अगर हम जो है मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी आज जो है 15 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो की दर पर क्वालिटी वाले आलू बिके हैं। नंदुरबार मंडी 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो, नीचे में 18 रुपए किलो भी है। नागपुर मंडी 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिकी है। इधर किसान साथी कुछ लोग जो हैं आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए जो है क्वालिटी खराब वाले आलूओं की भाव जो है बता देते हैं, जिसमें एक कोई पाठक है खंदौली का, एक सोहेल है, एक जो है बहुत लोग हैं ऐसे जो आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने, आप लोगों को बर्बाद करने के लिए पीढ़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। और मैं यहाँ गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ किसान साथी अपना हिम्मत, अपना हौसला, अपना धैर्य मत होना, आपका आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। कोई भी यूट्यूबर मेरे प्रति अमानवीय टिप्पणी कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो इससे यही कहिएगा केवल हमारे अगर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है ना तो वो सोनू चौधरी लड़ रहा है, तुम जैसे तो उसके आगे पानी भरते हो। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।